कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग हमेशा अकेले खाना खाते हैं, ना किसी के साथ टेबल शेयर करते हैं, ना दोस्तों का इंतजार करते हैं। बस अपनी थाली में चुपचाप खाना खाते हैं, जैसे उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या जो लोग अकेले खाना खाते हैं वो समाज से कटे हुए हैं, या वो किसी और गहरी यात्रा पर हैं, अपने अंदर की यात्रा पर? कार्ल जंग कहते थे, इन सॉलिट्यूड द इंडिविजुअल फाइंड्स नॉट लोनलीनेस बट हिमसेल्फ। यानी जब इंसान अकेला होता है तब वो खोता नहीं, खुद को पाता है। पर आज की दुनिया में अकेलापन एक डर बन गया है। लोग रेस्टोरेंट में अकेले बैठने से झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कोई देख लेगा, कोई सोचेगा कि हमारे पास कोई नहीं है, कि हम अकेले हैं। और अकेला होना इस समाज में एक तरह का फेलियर माना जाता है। लेकिन सच ये है, जो लोग अकेले खाना खाते हैं वो दुनिया से नहीं भाग रहे होते, वो अपने इनर वर्ल्ड से मिल रहे होते हैं। ऐसे लोग भीड़ में भी खुद को अलग रख पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बाहर से ज्यादा अंदर की तरफ होता है। वे खुद को ऑब्जर्व करते हैं। वे हर एक कौर में, हर एक स्वाद में अपने विचारों को सुनते हैं। ये खाना सिर्फ शरीर का भोजन नहीं होता, ये आत्मा के साथ संवाद बन जाता है। कार्ल जंग कहते थे, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जो लोग अकेले खाना खाते हैं वो अपने उस अनकहे हिस्से से मिल रहे होते हैं, जो अक्सर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में दब जाता है। हर बार जब वो अकेले बैठते हैं तो उनकी सोच, उनके डर, उनकी यादें सब एक एक करके सामने आती हैं। कुछ लोग इससे घबराते हैं, लेकिन कुछ इन भावनाओं से बात करना सीख लेते हैं। इन्हीं लोगों में गहराई होती है, क्योंकि वे साइलेंस से डरते नहीं। वे जानते हैं कि साइलेंस कोई खालीपन नहीं, बल्कि वो दर्पण है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देख सकता है। खाना अकेले खाना एक बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये एक्ट आत्म जागरूकता की शुरुआत बन सकता है। जो लोग हर बार अकेले बैठकर खाते हैं वे खुद को ऑब्जर्व करते हैं। वे नोटिस करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, किस चीज से उन्हें शांति मिलती है और किससे बेचैनी। धीरे धीरे वे खुद को समझने लगते हैं। जंग के अनुसार ये इंडिविजुएशन की प्रक्रिया है, जहां इंसान दूसरों से अलग होकर खुद को पहचानना शुरू करता है। वो सोसाइटी के मास्क हटाता है और अपनी असली पहचान से जुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले खाना पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंट्रोवर्ट है या डिप्रेस्ड है, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने विचारों, अपने इमोशंस के साथ सहज है। वो खुद की कंपनी से अनकंफर्टेबल नहीं है। और जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है उसे दुनिया के एक्सेप्टेंस की उतनी जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि अकेले बैठते वक्त आपका शैडो सेल्फ सामने आता है। वो हिस्सा जिसे आप छिपाते रहे हैं, वो बातें जिन्हें आप भूलना चाहते थे, वो गिल्ट, वो रिग्रेट्स, वो अधूरी बातें सब आपके साथ टेबल पर बैठ जाती हैं। कार्ल जंग कहते थे, टू कन्फ्रंट द पर्सन विद हिज शैडो इज टू शो हिम हिज ओन लाइट। यानी जब आप अपने अंधेरे हिस्से का सामना करते हैं तभी आप अपनी असली रोशनी देख सकते हैं। इसलिए जो लोग अकेले खाना खाते हैं वो सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, वो अपने अंदर झांक रहे होते हैं। हर कौर में वो खुद को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होते हैं। वे जान रहे होते हैं कि वो कौन है, क्या चाहते हैं और क्या महसूस करते हैं। समाज ऐसे लोगों को अजीब कहता है, क्योंकि समाज को आदत है साथ की, भीड़ की, बातों की, शोर की। लेकिन वो नहीं जानता कि जो इंसान खुद को समझ चुका है उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं। ऐसे लोग अक्सर शांत होते हैं। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। उनका मौन भी गहराई लिए होता है। अगर आप भी कभी अकेले खाना खाते हैं तो अगली बार शर्म महसूस मत कीजिए। अपने आसपास के लोगों को मत देखिए, बस उस पल में रहिए। हर निवाले में अपनी ब्रेथ महसूस कीजिए,
अपने विचारों की आवाज सुनिए। आप पाएंगे कि वो पल सिर्फ खाने का नहीं बल्कि जीने का पल है। कार्ल जंग कहते थे, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। जो बाहर देखता है वो सपने देखता है, जो अंदर देखता है वो जाग जाता है। अकेले खाना खाना वो छोटा सा मौका है जहां आप खुद से मिलने का अपॉइंटमेंट तय करते हैं। वो पल जब आप खुद को अवेकन करते हैं। लोग कहते हैं अकेलापन दर्द देता है, लेकिन जंग के अनुसार वो अकेलापन जो सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाए वो सबसे सुंदर यात्रा है, क्योंकि वहीं से इंसान की असली ग्रोथ शुरू होती है। तो अगली बार जब आप किसी को अकेले खाना खाते देखें तो ये मत सोचिए कि वो अकेला है। शायद वो खुद से जोड़ने की प्रक्रिया में है, शायद वो खुद को हील कर रहा है, शायद वो किसी गहरी सच्चाई को समझ रहा है जिसे हम सब भी समझना चाहते हैं। और अगर आप वही इंसान हैं जो अपने टेबल पर अकेले बैठकर खाना खाता है, तो याद रखिए, आप सोसाइटी से नहीं भाग रहे, आप अपने सोल के करीब जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप बस जाग रहे हैं। कभी कभी सबसे गहरी बातचीत हमारी खुद की थाली के सामने होती है। अगर आप भी अपने अंदर की आवाज सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर सोच सकें थोड़ा और गहराई से।